नमस्कार दोस्तों। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने अब जुबान खोली है और विश्वविद्यालयों में जो घोटाले घपले चल रहे हैं उस लिहाज से उन्होंने कुछ बातें खुल कर के कही हैं। उन बातों का जिक्र मैं उनके फेसबुक पेज के हवाले से आपके सामने करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा है कि मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति को अविलंब बर्खास्त करें। उच्च शिक्षा की छवि खराब हो रही है। सुशील कुमार मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राजेंद्र प्रसाद, जिनके यहाँ निगरानी के छापे में करोड़ों नकद मिले और जिन पर 30 करोड़ से ज़्यादा की अनियमितता के आरोप हैं, पटना उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका रद्द किए जाने के बाद अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि श्री प्रसाद झूठी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पिछले 6 महीनों से छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में भ्रष्ट कुलपति के पद पर बने रहने से शिक्षा जगत कलंकित हो रहा है। आगे सुशील मोदी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद की मदद करने के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव रजिस्ट्रार श्री रवि प्रकाश बबलू, जिन पर निगरानी थाना कांड 15/2012 का मामला है, में भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र समर्पित है, उनको मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि वहीं कुलपति के भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य गवाह तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर भृगुनाथ प्रसाद, जिन्होंने कहा था कि उन पर कुलपति के लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि कल मुख्यालय गया से औरंगाबाद तबादला कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि कल ही हाईकोर्ट के आदेश में भृगुनाथ प्रसाद के आरोप का जिक्र था। कुल मिलाकर के जिन लोगों का उल्लेख सुशील मोदी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद, उनको तुरंत हटाइए। वो सवाल ये कर रहे हैं कि रवि प्रकाश बबलू को रजिस्ट्रार छपरा से उठा करके आप मगध में कैसे बना दिए। उनके ऊपर ऑलरेडी चार्जशीट है, विजिलेंस की चार्जशीट है। तो ऐसे आरोपित लोग कैसे ऐसे जिम्मेदार जवाबदेह पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सुशील मोदी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप दशकों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में पत्ता भी खड़कता है तो आपको पता चल जाता है। आपको यह बात अभी समझ में आई, लिखना ज़रूरी आपको अभी लगा। 6 महीने पहले पिछले नवंबर में मैंने इस पर आवाज़ उठाई, जबकि वह भी देरी थी। लेकिन बिहार के विश्वविद्यालयों में जो धतकर्म चलते हैं, भ्रष्टाचार चलता है, जिस तरीके से साठगांठ चलती है, उसके बारे में आपको पता है और आपने अब जाकर के ये सारी बातें कही हैं। अब सवाल ये है कि आपने थोड़ा हौसला दिखाया, आपने अपनी चिंता दिखाई और आपने अपनी जिम्मेदारी कुछ हद तक निभाई, यह मान लिया जा सकता है। लेकिन बिहार में विधायकों की और विधान पार्षदों की तादाद कितनी बड़ी है, यह सब लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के जरिए चुने जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन इनको कितना कंसर्न है, इनको कितनी चिंता है, परवाह है कि बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है। उसी कॉलेज से होकर के जाते हैं, लगता वही है कि ये जर्जर सा, टूटा फूटा हुआ सा, अगर गिरने को है, बहुत तेज़ आंधी आए तो गिर भी जाए। दूर से उसका दरवाज़ा, गेट पता नहीं चले कि कॉलेज है, विश्वविद्यालय है या कुछ और है। ऐसा लगता है कि कोई बस्ती कभी रही होगी, लोग वहाँ से गुजर गए होंगे, समय निकल गया होगा, कुछ ऐसी ही धूल पड़ी रह गई होगी और वैसे ही काली पड़ी रहती है और वो कीचट सा विश्वविद्यालय दिखता हुआ सा, उसी में बच्चे पढ़ते रहते हैं। लेकिन किसी को भी इसकी फिक्र नहीं होती। सवाल ये है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये जो कुछ बातें कह दी जाती हैं, औपचारिकता निभा दी जाती है, इससे काम चलता नहीं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहाँ एक नेक्सस चलता है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस एडवाइज़र, लाइब्रेरियन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये तमाम लोग जो राज्यपाल के ज़रिए नियुक्त होते हैं, ये विश्वविद्यालयों के भीतर गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं और गिद्धों का गिरोह है जो लगातार विश्वविद्यालय को नोचता खसोटता रहता है। उसकी बिल्डिंग्स के नाम पर पैसे उठा लिए जाते हैं, बिल्डिंग नहीं बनती है।
टेनिस कोर्ट के नाम पर पैसे उठाए जाते हैं, टेनिस कोर्ट नहीं बनता है। ऑडिटोरियम के नाम पर पैसे उठाए जाते हैं, ऑडिटोरियम नहीं बनता है। 7 रुपये की कॉपी 20 रुपये में छपाई होती है। लाखों लाख करोड़ों के घोटाले होते हैं, सबकी आंखों के सामने होते हैं, कोई नहीं बोलता है। सिंडिकेट की बैठक कभी होती है, सेनेट की बैठक कभी होती है। विश्वविद्यालय के भीतर विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनकी साठ-गांठ को ख़त्म करने के लिए या उनकी मनमर्जी को दूर करने के लिए कि उनकी मनमर्जी चले नहीं, सीनेट और सिंडिकेट होती हैं, जिसमें जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रबुद्ध वर्ग के होते हैं वह भी होते हैं। एक तरह की संसद है। वह संसद जो बिल पास करती है वो वहाँ की कैबिनेट के जरिए निकल करके और लागू होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वाइस चांसलर प्रधानमंत्री हैं और वाइस चांसलर के तहत जो भी अधिकारी हैं उन सबों ने आपस में मिल करके एक गिरोह बना रखा है और यह अनवरत बिना लाग लपेट, बिना टोका टाकी किए, बिना हिला हवाली, बिना सवाल के, बेफिक्र हो करके, सीना चौड़ा करके दिन दहाड़े चलता है। 14 करोड़ का राज्य है। उस राज्य के बच्चे राज्य से बाहर पढ़ते हैं। जो भुक्तभोगी हैं उनको आप उनसे पूछिए। आप माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं, कहीं से वो कमाते हैं, देह पीटते हैं, लाते हैं और बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए। अगर स्थानीय तौर पर पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होती तो बच्चों के भविष्य को लेकर के माँ बाप चिंतित नहीं होते और फिर वो देह पीट करके पैसा कमा करके बच्चों को बाहर नहीं भेजते। बाहर जाने, बाहर पढ़ने की पीड़ा अलग है, उसका दंश अलग है। आप बिहारी हैं, वहाँ क्या होता है? कॉलेज है, पढ़ाई होती है? ये सवाल सभी बच्चों के सामने आते हैं जो बिहार से बाहर पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में पढ़ाई होती नहीं है और ये सच है। रिसर्च से लेकर के इंटरमीडिएट तक रिसर्च में गाइड नहीं है। रिसर्च की थीसिस अगर बनी हुई है, पैसे दीजिए तो सबमिट होगी, आपको पीएचडी अवार्ड होगी। बेवजह की फीस ली जाती है, वो किस मद में ली जाती है उसके बारे में भी नहीं बताया जाता है। कोर्स जो आप नहीं चलाने के अधिकारी हैं वो भी चला लेते हैं, एडमिशन जो लेने के अधिकारी नहीं है वो भी ले लेते हैं। वैसे प्राइवेट कॉलेजेस जो अफिलिएशन के जरिए चलते हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस, उनकी हैसियत कितनी बड़ी है। 2 कमरे का कॉलेज, 2000 छात्र, धंधा खोल रखा आप लोगों ने। धंधे से वहाँ के विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षा माफिया काम करता है, माफिया चलाता है वहाँ, और माफिया के साथ साठगांठ विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों की रहती है। सुशील मोदी ने आज जो कुछ कहा है, मैं मान लेता हूँ कुछ देर से कहा है उन्होंने, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझिए कहा है उन्होंने, लेकिन सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। आपकी तरह के जितने भी नेता हैं बिहार के जो मुझे सुन रहे होंगे, अगर उनकी आत्मा कचोटती होगी, वो खुद से कुछ सवाल करते होंगे, उनके पास नैतिक साहस होगा, या उनके घर के भीतर भी बच्चे होंगे जो बाहर पढ़ते होंगे या बिहार में पढ़ते होंगे, तो कम से कम उनकी तरफ देख करके एक बार सोचें कि हमने अपने बच्चों को जो तालीम दी है, क्या बिहार के बच्चों को तालीम मिलनी नहीं चाहिए? क्या यहाँ उतना फंड नहीं आता है, वहाँ उतनी व्यवस्था नहीं होती है? निगरानी का मामला है, लड़ाई का मामला है, मिल करके इस व्यवस्था के ऊपर चढ़ने का मामला है। कोई भी आदमी, राणा यशवंत अगर दिल्ली से बोलते भी रहते हैं तो बोलते रह जाएंगे। मैं सवाल उठा सकता हूं, ये गुनाह आपको बता सकता हूं, गुनाहों के कारण गिना सकता हूं, जो भी लोग जहां जहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सबूत आपके सामने ला करके रख सकता हूं। लेकिन व्यवस्था जो सवाल करती है, जो सजा देती है, जो गुनाहगार आपको तय करती है, वो व्यवस्था आपके जरिए चलती है। आप लोगों को, वहाँ के चुनिंदे अधिकारी जो हैं, जो वहाँ के जजेस हैं या विजिलेंस के ऑफिसर्स हैं, विजिलेंस के ऑफिसर्स ने कम से कम छापेमारियाँ तो की, गिरफ्तारियाँ तो की। उनकी छापेमारियों के बाद कुछ और छापेमारियों की उम्मीद तो बनी हुई है, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट तो है। लेकिन ये एक जगह पर चीज़ों के आ जाने के बाद से ठहर जाना और ठहर जाने के बाद चीज़ों को फिर से पुराने ढर्रे पर लौटा ले जाना, ये खेल अजीब सा है। लगता है कि सब नप जाएंगे, फिर अचानक सन्नाटा आ जाता है, और फिर जो नपने वाले थे, जो नप रहे थे, जिनके नपने की आशंका बन गई थी, उम्मीद थी कि ये सब जाएंगे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। कहाँ साठगांठ है? ऐसी कौन सी जालिम व्यवस्था है जो वहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ करती है? 50 लाख बच्चे हैं बिहार में,
इंटरमीडिएट से लेकर के पीएचडी तक और अलग अलग कोर्सेस में जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, उन सब में अगर आप जोड़ेंगे तो इतनी संख्या बनती है, एक आबादी है। दुनिया में कई देश हैं 50 लाख की आबादी के, इससे भी कम आबादी के, लेकिन इतनी बड़ी जमात को लेकर के, उसके करियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के, ह्यूमन रिसोर्स हमारा ये कुछ भी कर सकता है। बिहार की तरक्की में, देश की तरक्की में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन हम उसको सड़ा रहे हैं क्योंकि हम उसकी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र नहीं है तो बिहार का होने और बिहार की नुमाइंदगी करने का अधिकार भी आपको नहीं है। इसलिए बिहार के जो आम लोग हैं वो लड़ते हैं। आम आदमी से आप जितनी उम्मीद करना चाहते हैं उतनी उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जो लोग ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, उन लोगों को इस सिस्टम के ऊपर लगाम कसनी होगी और इस तरीके से जो भ्रष्टाचार खुला चल रहा है उसको रोकना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर ठीक नहीं हुई तो आप समझ लीजिए कि 10-20 साल से तो ऐसा है, अगले 20 साल के बाद वहाँ सिर्फ बेरोजगार मिलेंगे, गांव का गांव खाली मिलेगा, घरों के ऊपर साकलें लगी मिलेंगी, वहाँ सिर्फ बूढ़े रह जाएंगे, नौजवान बाहर होंगे, या तो देह पीट करके पैसा कमा रहे होंगे या फिर कहीं नौकरी कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे बस, लेकिन बिहार खाली मिलेगा आपको नौजवानों से। अगर ऐसी ही बस्ती आप चाहते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन हम इंडिया न्यूज़ और मेरे जैसे कुछ और लोग भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, हमारी आवाज़ उठती रहेगी।